नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। कुंडली में नवमांश का महत्व क्या है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इस स्थिति में जन्म कुंडली को बिल्कुल परे कर देना नितांत मूर्खता है। तो जन्म कुंडली यदि बेस है, नवमांश चक्र उस बेस के अंदर कितनी ईंटें हैं, उसका पता लगाता है। आज हम आपको इस चक्र से जो बात बताएंगे वो है व्यय भाव। जन्म कुंडली में व्यय भाव से विचार किन बातों का किया जाता है, 12वां घर। और यदि जन्म कुंडली में व्यय भाव का स्वामी लग्न आदि से होकर के गुजरे तो क्या परेशानियां आती हैं। एक तो यह बात। दूसरा, नवमांश चक्र में क्या वही व्यय भाव का स्वामी वही फल देगा जो जन्म कुंडली में है। तो इसलिए हमने आपके सामने एक चक्र लिया हुआ है, कोई ग्रह नहीं बैठाया हुआ है। पहली बात आपको जान लेना है कि 12वें भाव से किन बातों का, किन विषयों का ज्ञान विचार करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप जानते ही नहीं हैं हम कौन से घर से क्या विचार करें, तो आप क्या विचार कर पाओगे। इसलिए 12वें घर से विचारणीय तथ्य क्या है। नींद का अचानक टूट जाना, मन की व्यथा, दोनों पैर, शत्रु से भय, बंधन अर्थात कैद, जेल खाना, दर्द से छुटकारा होगा या नहीं होगा, कर्ज से छुटकारा होगा या नहीं होगा, हाथी घोड़े, पिता की संपत्ति, मकान, शत्रु, स्वर्ग, बैकुंठ, मोक्ष इत्यादि का विचार, शारीरिक विचार बाईं आंख का, जनता की ओर से शत्रुता का विचार यहीं से किया जाता है। शरीर के किसी अंग का भंग हो जाना 12वें घर से विचार किया जाता है। मित्रता का विचार, विवाह का विनाश, नींद में सो जाना, त्याग और अधिकार की समाप्ति, शत्रु का जंजीरों वाला घर, मानसिक बेचैनी, स्वभाव में दीनता का आ जाना, ये 12वें घर का कार्य है। हानि, पिता तथा भाई के सुख के चिंतन का नाश, झगड़ा, क्रोध, शारीरिक क्षति, मृत्यु और अन्य देश में रहना, सर्व प्रकार का व्यय, पत्नी की हानि इत्यादि का विचार 12वें घर से किया जाता है। यानी ये हानि, व्यय, क्षय इत्यादि है। तो जब 12वें घर का स्वामी जन्म कुंडली में जहां बैठेगा उस घर को अभाव ग्रसित करेगा। जैसे 12वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठा हो तो जातक को, जैसे मान लो मंगल है यहाँ 12वें घर का स्वामी और मंगल 5वें घर का भी स्वामी है, तो मंगल 12वें घर में बैठ के संतान पक्ष को नुकसान की तरफ ले जाएगा। और 12वें घर की दृष्टि, जैसे यहाँ मंगल बैठा होगा तो भाई के घर को देखेगा, भाइयों से विरोध कराएगा। फिर 7वें दृष्टि से छठे घर को देखते हैं, शत्रु का विनाश कराएगा। ये अच्छी बात है। लेकिन जो 8वीं दृष्टि है पत्नी के घर का हरास करवाएगा। चलिए, अगर 12वें घर का स्वामी लग्न में आ जाए तो व्यक्ति को खर्चीला, अवसाद ग्रसित, मानसिक चिंताओं से व्यथित, अनिद्रा का शिकार हो जाना, व्यर्थ के खर्चों में मन भटकते रहना, किसी न किसी स्त्री के बारे में सोचते रहना। जब 12वें घर का स्वामी लग्न में आ जाए तो इसी तरह 12वें घर का स्वामी धन में आ जाए तो जातक का जितना पैसा होगा वो खर्च यहाँ पर जमा नहीं हो पाएगा,
कौटुंबिक मतभेद भी होगा और जातक अपने परिवारजनों के साथ रह नहीं पाएगा, उसे विदेश में रहना या परिवार से अलग रहना ही शुभ फल देगा। इसी तरह 12वें घर का स्वामी तीसरे घर में आ जाए तो तीसरे घर बल, भुजा, पौरुष, शक्ति, हाथों में चोट मोच और छोटे भाई बहनों से विरोध, मित्रों से हानि, हवाई जहाज से हानि इत्यादि करवाएगा। यहाँ का स्वामी चौथे घर में आ जाएगा तो माँ का स्वास्थ्य बाधित करेगा, माँ से विरोध करवाएगा, माँ से ही और व्यापार जो हमारे मकान, वाहन, उनमें खराबी पैदा करेगा। 12वें घर का स्वामी पंचम में बैठेगा तो पुत्रों के साथ उदर पीड़ा, बैंक बैलेंस का विनाश, इष्ट साधना में रुकावट आदि पैदा करेगा। 12वें घर का स्वामी छठे में बैठेगा तो शुभ होगा, रोग ऋण शत्रु का विनाश करेगा, व्यय करेगा। 12वें घर का स्वामी अगर 7वें में आ जाएगा तो जातक के साथ पत्नी के विचारधाराओं में भिन्नता आ जाएगी, आपस में मनमुटाव रहेगा, विचारधाराएं मिलेंगी नहीं, पार्टनरशिप चलेगी नहीं। 12वें घर का स्वामी अष्टम आ जाए तो भी शुभ फल देगा। 12वें घर का स्वामी नवम में आ जाए तो कुल परंपराओं का विनाश करने वाला जातक व्यर्थ में अपवाद में रह करके आलोचक होगा साधु संतों का, पिता से विरोध करवाएगा। इसी तरह 12वें घर का स्वामी दसम भाव में आ जाए तो व्यापार में हानि, व्यापारी जनों से विरोध, झगड़ा, विवाद और कोई ना कोई कारण से मुकदमा कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। 12वें घर का स्वामी जब 11वें घर में आ जाएगा तो जातक अत्यंत खर्चीला और बड़े अच्छे वाले मित्रों के साथ बैर भाव रखेगा, सज्जनों से द्वेष रखेगा। ये है 12 घरों में अगर द्वादश भाव का स्वामी जाए तो फल देता है। अब 12 घर के अंदर एक ऐसा ग्रह है जो द्वादश का नवमांशेष है। यदि 12 घर का स्वामी नवमांश चक्र में लग्न में आए तो लग्नांश बन जाएगा। लग्न में आने पर जातक को जो 12वें जन्म कुंडली में 12वें घर का स्वामी अगर लग्न में बैठेगा तो नुकसान करेगा, लेकिन नवमांश में यदि लग्न के अंतर्गत बैठेगा तो जातक को द्वितीय आयु में उन्हीं कारणों से लाभ होने लग जाएगा। यश, कीर्ति, स्वरूप, स्वाध्याय, स्वास्थ्य, राज कर्मचारी इत्यादि का योग बनाएगा, क्योंकि ये लग्नांश है। इसी तरह से 12वें घर का स्वामी जन्म कुंडली का धन भाव में बैठेगा तो वित्तांश में बैठने के कारण जातक के पास पैसा आएगा नवमांश चक्र के हिसाब से। कुटुंबी जनों के साथ जातक अच्छा व्यवहार करके उन कुटुंबियों को सुख पहुंचाएगा। इसी तरह जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी नवमांश चक्र में पराक्रमांश में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के दूसरे अवस्था में बल, पराक्रम, पौरुष जागृत हो जाता है, अच्छे मित्र पैदा होने लगते हैं और हवाई यात्राओं से लाभ होने लगता है। इसी प्रकार 12वें घर का स्वामी चौथे घर में आ जाए तो जातक के दूसरी अवस्था में वाहन, मकान, भूमि, मातृ सुख, मातृ के सरीखा स्त्रियों से स्नेह यानी मातृ स्वरूपा स्त्रियों से स्नेह का भाजन होगा, सो अच्छा फल देगा, सुख की स्थिति मजबूत करेगा। चूंकि हम ये अभी नवमांश में एक ओवरऑल जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल आपको परिचय देने के लिए, लेकिन इसको सूक्ष्मतम जानने के लिए इसके बाद जो श्रृंखला आएगी उसमें जरूर आप देखना, जो कि हम उस श्रृंखला को शुरू करेंगे तो नवमांश के बारीकी वाले सूत्र आपको बताएंगे। अगर द्वादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली में पंचम में बैठा होगा तो नुकसान करेगा, लेकिन नवमांश में अगर पंचम में बैठा होगा
तो जातक को द्वितीय अवस्था में पुत्रों से लाभ, विद्या से लाभ, अचानक धन संपत्ति का लाभ होगा। 12वें घर का स्वामी नवमांश चक्र में यदि छठे घर में बैठा होगा तो जातक को बल, पौरुष, शत्रुओं पर दबाव और रोगों पर जो है नियंत्रण इत्यादि देगा। नवमांश चक्र में यदि 12वें घर का स्वामी सप्तम में बैठा होगा तो जायांश में बैठने के कारण उस व्यक्ति को अपने पत्नी या जीवन साथी से खूब लाभ होगा, सुख होगा। द्वितीय अवस्था में 12वें घर का स्वामी अष्टम में बैठा होगा नवमांश चक्र में, तो जातक को द्वितीय अवस्था में शारीरिक कष्ट इत्यादि देगा। 12वें घर का स्वामी भाग्यांश में होने पर जातक का जो फायदा होगा वो खर्च करने से होगा, यानी दान, धर्म, यज्ञ, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा से लाभ होगा। 12वें घर का स्वामी कर्मांश में आ जाए तो ऐसा जातक खूब अच्छा व्यापार, उद्योग धंधे करके द्वितीय अवस्था में यश, कीर्ति कमाता है। इसी प्रकार 12वें घर का स्वामी लाभांश में आ जाए तो जातक को व्यय की अपेक्षा नवमांश चक्र से पता लगता है कि उसको व्यय के साथ ही लाभ होगा। अपने बड़े अच्छे ऑफिसरों के साथ उसकी खूब बनेगी, निरंतर उसको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये एक ओवरऑल जन्म कुंडली का सूत्र मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली में जब द्वादशेश 12 घरों में बैठेगा तो क्या फल देगा। नवमांश में तत्काल परिणाम बदल जाता है। ठीक, अब ये हमने श्रृंखला पूरी कर ली। जिन्होंने नहीं देखा नवमांश के और जन्म कुंडली के ये लगे हुए वीडियो, वो जरूर जाकर के देख लें। तो अब इसके बाद हम आपको वह बारीकी सूत्र में नवमांश की चर्चा सुनाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, जिससे आप नवमांश अच्छी तरह देख सकें। अगले वीडियो में बताएंगे भाई कैसे, जैसे जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी बैठा हुआ है 8वें घर में, तो आप कहेंगे बुरा है, लेकिन जन्म कुंडली में से जो बृहस्पति है नवमांश चक्र में गए तो वहां देखा कि कर्म भाव में कन्या राशि के अंतर्गत आपका बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति बुध के नवमांश में बैठा हुआ। अब नवमांशेश बुध आपकी जन्म कुंडली में कहां बैठा है कर्म भाव का, इतनी बारीकी से तब आप समझ पाएंगे कि कर्मेश नवमांशेश बुध जहां बैठा होगा वहां से जातक को व्यापार के माध्यम से लाभ होगा। तो ये है अगले श्रृंखला का थोड़ा मेथड मैंने बता दिया। तो अगले वीडियो में जो हम श्रृंखला देंगे उसको जरूर पूरी तरह समझना। लेते हैं इस कुंडली में वीडियो का जो हमने आपको विश्लेषण दिया, समझिएगा और अगले वीडियो की श्रृंखलाओं को पूरा देखिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।